लिखा स्वर्गदूत उतरा तो मरियम से बातें करने लगा। तो उसके बाद चरवाहों के पास उतरा और बातें करने लगा। लिखा पहले एक स्वर्गदूत था, जब मरियम ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया, उसको ग्रहण किया, लिखा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, जो तू कहता है। लिखा तभी स्वर्गदूतों की टोली वहां पे आ गई वर्शिप की स्तुति करते हुए। जब आप एक दूत की सुनोगे परमेश्वर के भेजे हुए की, तब और भी पलटन आएगी। जब आप एक पे विश्वास करोगे तो लिखा पलटन आएगी, हजारों दर्जनों। हालेलुया। वो वर्शिप तब वर्शिप के लिए आएंगे वो। तब लिखा स्वर्गदूत वर्शिप करते हुए लिखा उनको दिखाई दे। तो वर्शिप करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? और स्वर्गदूत आएंगे। उसने पहले भी इस्तेमाल किया स्वर्गदूतों को छुड़ाने के लिए अपने लोगों। पतरस जेल में था तो स्वर्गदूत गया। पौलुस और सिलास था जेल में, स्वर्गदूत गया। अब्राहम को स्वर्गदूत मिले। मनोह को, जो शिमशोन के पिता था, स्वर्गदूत ने बात की उससे। मरियम से स्वर्गदूत ने बात की। तो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग करके भेजते हैं। इसीलिए दूत भी चाहिए और सेवक भी चाहिए। किस सेवक के साथ दूत है वो परमेश्वर दिखेगा नहीं। वो तब पता चलेगा जब हरकत होगी, जब आप वर्शिप करोगे। आप कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? लिखा वो अपने दूतों को और सेवकों को। लिखा दूतों को पवन और सेवकों को धधकती आग। हालेलुया। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब आग उतरी पेंतेकुस्त वाले दिन, तो लिखा तब भी स्वर्गदूत थे वहां पे। आमीन। तो जब आज आप वर्शिप करते हो तो क्या है? स्वर्गदूत को पवन, वो हवा की तरह, वो आपके चारों तरफ आते हो स्वर्गदूत। इसीलिए वो हवा की तरह पवन, लिखा पवन। और जो उसके सेवक हैं उनको आग की तरह बोलने की ताकत देता है वो। फिर कहता है उजाला हो और उजाला होता है। फिर कहता है दुष्ट आत्मा जाए तो दुष्ट आत्माएं जाती हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में, उसके दूतों की प्रेजेंस में वो अपने सेवकों को धधकती आग करके इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसीलिए आपको वर्शिप करनी है। जो कहा जाता है वो करना है अपना। कितने जन समझे? नहीं तो कुछ लोग अपने सिस्टम में लगे रहते हैं। चर्च में आके बच्चों से बातें करते हैं, खेलते हैं बच्चों से। घर में टाइम ही नहीं मिलता उनको, और चर्च में टाइम मिलता। हालेलुया। तो इसको समझना है कि पवन क्या है और सेवक क्या है? क्यों बनाता स्वर्गदूतों को पवन? पवन का मतलब क्या होता है? हवा। देखो अपने दूतों को क्या बनाता है? पवन। और अपने सेवकों को धधकती आग। जब वो स्वर्गदूत हवा जलती है ना, तो जो सेवक है उसकी आग और भड़कती है पवित्र आत्मा। समझ आई कि नहीं आई? फिर फायर होता है। देखा वो तंदूर को हवा देते हुए, भट्टी को हवा देते हुए, वो स्वर्गदूत हवा देते हैं, कहते बोली जा तेरे नाल है। आज प्रभु ने भेजा, आज परमेश्वर ने भेजा थोड़े छुटकारे दे ले। वो फायर तब निकलेगी और आप आजाद होंगे, और दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़ के जाएंगे, परिवार को छोड़ के जाएंगे। इसीलिए वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग। स्वर्गदूतों की जब प्रेजेंस जब होती है, तब वो हवा देती है उनको। क्या देते हैं? सामर्थ देते हैं। तब वो कहते चलता चल, चलता चल, चलता चल। हालेलुया। स्वर्गदूत को जब स्वर्गदूत पतरस के पास जेल में आया, तब उसने कहा पतरस उठ, क्योंकि उसकी जंजीरें सारी तोड़ दी हुई थी। अब उठना पतरस को था, चलना पतरस को था। जेल से बाहर अब पतरस को निकलना था। अगर पतरस कहता नहीं जी मैं तो जंजीरों के साथ बंधा हुआ हूँ, नहीं जी मेरे साथ तो दो सेवक जो सिपाही हैं उनको बांधा हुआ दोनों तरफ, तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा? मैं तो पकड़ा जाऊंगा। वो कहता तेरी जंजीरें भी मैंने तोड़ दी हुई हैं
उन सेवकों को भी सुला दिया हुआ मैंने, जो सिपाहियों को। वो कहते जो बड़े फाटक हैं, दरवाजे हैं, कहता वो मैंने खोल दिए हुए हैं, अब तुझे उठना है, उठ और चल, अपने वस्त्र पहन। कहता अपने वस्त्र पहन। कौन से? आत्मिक दलेरी वाले, क्योंकि वो पहले ही दलेर था। पतरस दलेर था, इसीलिए वो ऐसा सेवक बना। वो हर बात में हाँ करता था, इसलिए पानी पे चल सका। बाकियों ने नहीं कहा, उसने कहा, दलेरी दिखाई उसने। कहता प्रभु मैं तेरे पास पानी पे चल के आना चाहता हूँ, यदि तू है तो कहता आ जा। हर बात में कहता लोग मुझे क्या कहते हैं, उसने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हर बात में पतरस आगे था, हर बात में पतरस आगे था। इसलिए उसको कहा कि तू जंजीरों में जकड़ा तो है, मगर उसको मैंने खोल दिया, अब अपने वस्त्र पहन। कौन से? दलेरी वाले, और निकल चल यहाँ से। वो अपने सेवकों को इसीलिए भेजता है, छुड़ाने के लिए। उसको पता था पतरस को छुड़ाऊंगा, ये कईयों को छुड़ा देगा। क्योंकि जो काम सेवकों ने करना है वो स्वर्गदूत नहीं करेंगे, जो स्वर्गदूतों ने करना है वो सेवक नहीं कर सकते। स्वर्गदूत भी आज सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं हम ऐसा करें, मगर उनको इनके पास ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार किनके पास है? ये अधिकार हमारे पास है। मनुष्य को अधिकार दिया परमेश्वर ने। अब सुसमाचार सुना। हालेलुया, सब तारीफ करो परमेश्वर। एलिया कहता हे राजा, कहता मैं परमेश्वर का सेवक, मैं एलिया परमेश्वर के सामने कहता उपस्थित रहता हूं, मैं खड़ा रहता हूं, मैं दिन और रात। और कहता इसीलिए मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े नहीं रहते हो। कौन गिराता है? आपका पड़ोसी गिराता है। मेरी बात को समझ रहे हो? जब आपका शरीर टूट जाएगा ना, थक जाएगा, तभी तो आत्मा आपका हिलेगा। और पहले ही आप संभालना शुरू कर देते हो शरीर, और जी थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शरीर मरेगा तो आत्मा जागेगा। तो आत्मा हिलती नहीं है, शरीर के साथ ही लोग काम करते हैं। पौलुस कहता है जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, उनके जैसे काम करता था, सोचता था जब मैं बालक था। कहता अब मैं क्या हूं? अब मैं सयाना हो गया, अब मैं बच्चों की नाई नहीं करता हूं, अब मैं बालकों की तरह नहीं हूं, अब मैं बड़ा हो गया, सयाना हो गया हूं। छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो वो आत्मा में होते, शरीर में नहीं होते, उनको नहीं पता। उनको जब कहते कि मामा के पास जा, वो नहीं जाता, उसकी गोद में रोने लगता है और वापस माँ की गोद में आके चुप हो जाता है। क्यों? उसको पता मेरा मामा की करता है, शराब पीता है। उसकी स्पिरिट अलाउ नहीं करेगी उसको, क्योंकि उसको अभी तक किसी बात का समझ नहीं है, वो अभी स्पिरिट में है, इसलिए उसको पता नहीं है। दूध ना मिला रोना शुरू कर देगा, कुछ कपड़े गिले हो गए रोना शुरू कर देगा, वो स्पिरिट में है। कितने जन समझे इस बात को? बोल कहता जब मैं बालक था तो बालकों की नई बातें करता था, बालकों की तरह सोचता था, बोलता था, है ना। वो पड़ोसन आपको अच्छी लगती है, आपकी सहेली है पड़ोसन, और बच्चे को पकड़ा के देखो छोटे को, वो कभी नहीं जाएगा, वो रोएगा। इसका मतलब क्या है? उसकी स्पिरिट राइट नहीं है। हमें बच्चे बता देते हैं कौन है। नहीं नहीं नहीं, बच्चे मामा, हम जबरदस्ती कहते नहीं नहीं मामा, मामे को चल जा। उन्हें पता मामा बीड़ियां पींदा, नशा करता, स्पिरिट राइट नहीं है, ये उसकी गोद में से निकलता है, वो आत्मा में होता था, तो मामा पूरा शरीर में होता है। क्योंकि आपको नहीं पता, आपके लिए आपका भाई है, मगर आपको नहीं पता वो क्या काम करता है। इसीलिए वो स्पिरिट कैच करती बच्चों को, और वो जब बड़े होते हैं तो वही काम करते हैं। ਇਹਦਾ दादा भी शराब पींदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ परदादा भी शराब पींदा ਸੀ ਤੇ मर गया, ਇਹਦਾ डैडी भी शराब पींदा ਸੀ मर गया, अपने दादे ते गया। क्यों गया? वो दादे ਦੀ स्पिरिट है ਉਹਦੇ अंदर। ये खत्म करनी है बातें, ये स्पिरिटें खत्म करनी है। स्पिरिटों का चक्कर है, दिखती नहीं है, और प्रभु ने हमें बुद्धि दी है। छोटे बच्चे को पता होता है, वो स्पिरिट में होता है, शरीर में नहीं होता। और हम कहते हैं नहीं 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 जी, वो कोई गल नहीं, मासी है। आपको नहीं पता कि मासी क्या है उसका। इसीलिए बचाना अपने आप को दुष्ट लोगों से। लिखा अपने घर में से बुराई निकाल दे।
मामे की जेब च तंबाकू की पूड़ी होगी, सिगरेट की डब्बी होगी, कैसे बच्चा जाएगा? इसीलिए वो रोता है। कहते हैं कि स्पिरिट क्या है? नशे वाली है, वो स्पिरिट अलाउ नहीं करता, बच्चा रोता है। कितने जने समझ रहे हैं? आपके लिए भाई हो सकता है, बच्चे के लिए नहीं। वो सच बोलते हैं कि जी ओ मामा ना शराब पिए करता ही अच्छा, और मम्मी ओ चुप कर इतना नहीं बोल दे बेटा। आप पाप को पलने के लिए दे रहे हो, कल को बच्चा भी यही बोलेगा, फिर क्या हो गया? ये सच्चाई है। किसी आज इदा की ताजी, मेरी बात को समझ रहे हो? क्या कहते हैं बड़े जो घर में, वो कहते बेटा ऐसे नहीं बोलते मामा। वहां क्या मामा गलत नहीं हो सकता? भाई गलत नहीं हो सकता? डैडी गलत नहीं हो सकता? जो आज लोग प्रॉब्लम में है वो भी किसी के भाई हैं, मामे हैं, चाचे हैं, ताई हैं, मगर गलत है। वो इसीलिए आपको गलत लगते हैं क्योंकि वो दूसरों के रिश्तेदार है, आपके लिए पराई है। और यही ध्यान जब हम अपने को परखेंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे जैसे वो हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? शराब पी जो पड़ोसी है उसको आप बोलते नहीं जी निकल जा, शराब पीती। पति भी तो शराब पी के आता है, तब क्यों उसको निकालते करते? क्योंकि आप शरीर देखते हो, सोचते हो। आपको बाइबल में क्या लिखा है? कहते हैं अपने डेरे में से अशुद्ध वस्तुएं बाहर निकाल के फेंक दें।